सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री का हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्मदिन। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निष्पक्ष काशी न्यूज और खबरों से जुड़े रहिए। वाराणसी, निष्पक्ष काशी। सिगरा के सिद्धगिरी बाग क्षेत्र के मालवीय बाग स्थित सेंटर फॉर सनातन रिसर्च सेंटर पहुंचे बुद्धजीवी हिंदुत्व के प्रकांड विद्वान, सामाजिक राजनीतिक चिंतक, लेखक एवं राष्ट्रवादी नेता, पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री का जन्मदिन बुधवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के पदाधिकारियों में श्रीराम द्विवेदी ने बुके और कृष्णकांत द्विवेदी ने अंगवस्त्र व प्रदेश अध्यक्ष गणेश द्विवेदी ने बाबा विश्वनाथ स्मृति चिन्ह भेंट कर बधाई दी। वहीं वहां मौजूद लोगों ने पूर्व सांसद जी को भी बधाई दी। बधाई मिलने पर पूर्व लोकसभा सांसद ने सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद कहा और हिंदुत्व की लोगों को जानकारी भी दी। इस दौरान अजय पांड्या, शरद पांड्या पार्षद, रवि राय, विनोद तिवारी, दिलमोहन तिवारी, टाइगर, सुनीता सोनी, केशव सेठ सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। अगर इसी जगह हिंदू का पूछ लिया जाए तो हिंदू क्या है, तो ये भी एक प्रश्न है। इसका भी यथोचित उत्तर चाहिए। और हमारे यहां कोई भी शब्द या कोई भी सिद्धांत ये व्यर्थ नहीं होता है, सबका अर्थ होता है और बड़े गूढ़ अर्थ होते हैं। अब जैसे कहा जाता है कि ये जो हिंदू शब्द है इसकी क्या प्राचीनता है, तो जब मुगल भारत में आए तो वो सिंधु शब्द नहीं कह पाए, इसलिए उन्होंने स को ह कहा, इसलिए हिंदू शब्द प्रचलित। ये सामान्य बिल्कुल एग्री नहीं। और मैंने इस संदर्भ में अनेकों प्रमाण दिए कि ये टंग मिस्टेक, ये जुबान की गड़बड़ी से नहीं। अगर जुबान की गड़बड़ी, भाषा में स को ह ही बोला जाता है। सूरत नहीं बोलते हैं गुजराती में, सूरत बोलते हैं। आज सप्ताह नहीं बोलते हैं, हफ्ता ही बोलते हैं। ये गुजराती भाषा की बात है। कोई स नहीं बोलता है, ह ही बोलता है। आसाम नहीं बोलते हैं। आसाम के जो खाटी आसामी है वो अहम बोलते हैं। असम आज भी वहां पर संपादक नहीं बोलते हैं, हम पादक बोलते हैं। ये तो हमारे यहाँ ही था। हो सकता है कि हमारे यहाँ की ये थ्योरी रही हो, लेकिन नहीं, ऐसी भी बात नहीं। व्यर्थ की शब्द नहीं है ये। इसमें अर्थ क्या है और सीधा सीधा अर्थ, ऐसा भी नहीं कि भावार्थ। जैसे हिंदू शब्द ये दो शब्द से बना है, हिंग और दू, दोनों का अर्थ है। जब अर्थ नहीं होता तो शब्द नहीं होता। जिसका अर्थ होता है तो इसका मतलब वो शब्द है। तो हिंग कैसे शब्द हुआ, दू कैसे शब्द हुआ? पृथ्वी अभी जन्मदिन नवरात्रि में पड़ा। अच्छा, हम लोग हर रोज माँ की आराधना में उनके मत का उच्चारण करते हैं, हिंग क्रीम चामुंडाय। ये हिंग क्या है? ये हिंग तो वही हिंदू का ही हिंग है। ये बीज मंत्र है। अगर आप केवल हिंग शब्द का उच्चारण करते हैं तो पूर्ण रूप से शक्ति की आराधना। हिंग हिंग हिंग, ये अगर इतना ही कहे तो भी शक्ति का पूर्ण रूप से आराधना। ये बीज मंत्र है। और इस संसार में अगर आप देखें शक्ति कितनी है, आगे तो 9 रूप है, ये अलग का विषय है। एक भी फूलों का हार गले में नहीं, ना ही मैंने कभी कोई अपने इस प्रकार का फॉर्मेलिटी किया है कि हम लोग कोई ऐसा प्रोग्राम करें, अभिनंदन और जन्मदिन। लेकिन ये हमारे छोटे भाई समान यहाँ जो युवा शक्ति खड़ी है, इनके अनुरोध को मैं टाल नहीं सकता, क्योंकि इन्हीं के बीच में तो हम लोग पले हैं, बड़े हैं और देश का नेतृत्व कर रहे हैं।
ऐसे में ज़रूर यहाँ हम आए हैं। आज मेरा जन्मदिन और मुझे अच्छा लग रहा है। सनातन को आगे बढ़ाने के लिए क्या बताया जा रहा है, क्या चीज़ें चलेंगी? देखिए, सनातन को आगे कौन बढ़ाएगा? सनातन तो कहीं पीछे नहीं है, लेकिन थोड़ा जन जागरण की ज़रूरत है। और सनातन का मतलब ही सनातन, यानी जो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। तो सनातन को कौन आगे बढ़ाएगा? किसी की औकात नहीं है कि वो आगे बढ़ाए या आगे पीछे करे, इसको पीछे करे। सनातन जहाँ है वहीं रहेगा। अब आवश्यकता इस बात की है कि जो सनातन की व्यवस्थाएं हैं, जो कल्याणकारी है, वैश्विक स्तर पर कल्याणकारी है, वसुधैव कुटुंबकम की जहाँ भाव, इस सबको प्रायोगिक तरह से हमको समाज में लाने की आवश्यकता है। आएगा, जल्दी ही। जीएसटी को भी लेके जीएसटी पे भी कमी की गई है, प्रधानमंत्री जी ने भी उसके लिए क्या हिंदुत्व के प्रकांड नेता और एक लेखक भी हैं आप, उस पे जो है आप अपने कुछ संदेश दें जन्मदिन पे। देखिए, जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, मैं अभी अपने साथियों के साथ यहाँ बात करूँगा, लेकिन इस बात की मुझे कमी महसूस होती है। मैं देश भर में और विश्व के अनेकों देशों में भी प्रवास करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुत्व के प्रति जानकारी संसार में कम है। अब आवश्यकता है कि हिंदुत्व के सही रूप को समाज के सामने, संसार के सामने लाया जाए। साधारण सी बात है कि जैसे हिंदुत्व का मतलब हिंदू तत्व है, तो कितने तत्व हैं? अगर यही हम सामान्य रूप से चर्चा इसका करें तो बहुत कठिनाई होती है कि हिंदुत्व मतलब हिंदू तत्व तो कितने तत्व हैं? जबकि ये तत्व फिक्स है, सनातन काल से फिक्स एकदम। इसको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, लोगों के ध्यान में है लोगों को, लेकिन अभी बताने की स्थिति आती है तो थोड़ा सा कठिनाई होने लगता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं, व्यवहार में नहीं। हिंदू को अगर जानना है तो मनुस्मृति के अध्याय 6 और श्लोक नंबर 92 को देखा जा सकता है, जिसमें लिखा है धृति क्षमा दमः अस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षण। यानी धर्म के जो 10 लक्षण हैं, यही हिंदुत्व के तत्व है। ये क्या 10 तत्व हैं? सामान्य भाषा में धृति मतलब धैर्य, क्षमा मतलब दया और करुणा, दमा मतलब साधना, तपस्या, योगा और मेडिटेशन, अस्ते मतलब चोरी न करना, शौचम का अर्थ होता है स्वच्छता और पवित्रता, दोनों अलग अलग होता है। स्वच्छता बाह्य होता है, पवित्रता आंतरिक होता है। इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों पर पूरा कमांड। धी का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान। विद्या का अर्थ होता है भौतिक ज्ञान, जिससे रोटी खा सकते, प्रोफेशनल नॉलेज। सत्यम अक्रोधम, सत्य और अहिंसा, ये 10 तत्व। बड़ा मुश्किल होता है इसको समझना, लेकिन इसमें अगर कोई एक तत्व धारण करे तो महात्मा हो जाए। और अगर 10 का 10 तत्व कोई अपनी जिंदगी में पूर्ण उसका अभ्यास करे तो नर से नारायण की जो थ्योरी है वो यही है, इंसान ही भगवान। तो हिंदू जो है एक अच्छा इंसान बनने, लेकिन ऐसा नहीं। ये तो गौरव गान है, भारत के ऋषियों का एक महान योगदान है।